हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विभोर वच शो। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, उन लोगों को एड्रेस करने वाला हूँ मैं जिन लोगों का किसी न किसी कारणवश इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी IBPS PO का फाइनल रिज़ल्ट वेटेड है, लेकिन इसके पहले जितने भी रिज़ल्ट्स आए हैं, SBI क्लर्क हो या SBI PO हो, RRB क्लर्क हो, RRB PO हो, तो उसमें जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए हैं, मैं उन लोगों को एड्रेस करने वाला हूँ कि इस साल वो कैसे स्टार्टिंग करें। सो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक माई दी मोनिका वट्स। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये सेटअप ये उन्हीं का है, और आज मैंने दीदी से बोरो किया था इसको, और विदाउट हर कोऑपरेशन दिस वीडियो वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। थैंक यू दीदी। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं, वो फिर चाहे RRB क्लर्क हो या RRB PO हो या और कोई एग्ज़ाम हो, तो मैं यही कहूँगा कि आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। हालांकि मैंने ये अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, लेकिन मैं दोबारा इस बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली प्रिपेयर करते रहेंगे ये सोचते हुए कि अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो मेरा फ्लो टूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो विल ऑटोमेटिकली कम बैक स्ट्रॉन्गर। बिकॉज़ अब मैं इसको ऐसे एनालॉजी से समझाता हूँ कि आई डोंट नो वेदर कभी आप लोग जिम गए हो ना गए हो। अगर आप कभी जिम जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप हर रोज़ हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हर रोज़ किसी दिन चेस्ट की होगी एक्सरसाइज, किसी दिन बाइसेप की होगी, ट्राइसेप की होगी, अलग अलग बॉडी पार्ट। उसका मेन रीज़न ये होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता है पूरी एक्सरसाइज हर रोज़। उसका मेन रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को एटलीस्ट 72 आवर्स चाहिए होते हैं, मतलब फिज़िकल बॉडी को हील करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपके ब्रेन को भी एडुकेट टाइम चाहिए, एडुकेट ब्रेक चाहिए सेल्फ हीलिंग के लिए। ऑल्दो आप लोग रात को सोते हैं, अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो एक वो हीलिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आपको जब इतने लंबे टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम 10 दिन का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि 10 दिन में आपको, उस 10 दिन में मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बुक्स को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, बाकी और जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट करें। ठीक है, अब हैविंग टॉक अबाउट ब्रेक, अब बारी आती है कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो का आइडिया मुझे ऐसा आया कि मेरे ही कुछ मेट्स थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनके वजह से मेरे को मोटिवेशन मिली कि मेरे को ये इस पे वीडियो बनानी चाहिए। बिकॉज़ लास्ट ईयर मैं भी इसी स्टेज पे था। आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट ईयर जब मैंने IBPS PO दिया था, SBI PO दिया था, और लास्ट ईयर तो मैंने क्लैरिकल एग्ज़ाम्स भी दिए थे, मेरा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहूँगा उस वक्त में, कितना ज़्यादा ख़राब मुझे लगा होगा। लेकिन फिर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं 15-20 दिन के लिए घर आ गया था, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा सा चेंज के लिए, क्योंकि मैं वो सबको भुलाना चाहता था। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन अपने घर पे नहीं की थी, मैंने प्रिपरेशन अपने पापा के पास की थी, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं एक डिप्रेशन टाइप में स्टार्ट हो गया था जाना। मेरे को पता ही नहीं चलता था पापा कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, या मेरे आसपास क्या चल रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं होता था। मैं खोया रहता था कि यार कहाँ कमी रहेगी, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स एक साथ मिल गए। क्लैरिकल में नहीं हुआ किसी भी, फिर PO में भी किसी में भी नहीं हुआ, तो बार बार उस पर पढ़ती रही, हथौड़ा पड़ता है, बार बार पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो मैं घर आया, मैंने अपनी फेवरेट डिशेस खाई, थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमा, एंड फाइनली मैं वापस गया अपने पापा के पास। और फिर लास्ट ईयर तो लॉकडाउन भी हो गया था, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। लेकिन मैंने इस लॉकडाउन को और ज़्यादा हेल्दी स्पिरिट में लिया। मेरे को एक्चुअली एक मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था कि इस लॉकडाउन का तो आपको और अच्छे से बेनिफिट उठाना चाहिए। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने उनकी बात को कंसिडर किया और अपनी लाइफ में उतारा। तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। खैर, मैंने क्या किया और आपने क्या किया, साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है आप इंट्रोस्पेक्शन करें।
क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन से मेरा मतलब है आपको ये देखना चाहिए, अब आपको अच्छे से पता है कि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है या जिस एग्ज़ाम में आपके स्कोर्स कम आए हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए होंगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सिर्फ ये नहीं पता होगा आपको कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, उसमें कितने क्वेश्चंस गलत हुए होंगे ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स आपके पास हैं और कितना प्लस कितना नेगेटिव होता है वो भी आपको पता है। तो एक बार मैं तो ये कहूँगा आप ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उसके बाद आप इस पे जाएं कि आपकी एक्यूरेसी अगर कम है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, बहुत ही कम है, तो किस रीज़न से है। या तो आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी, या फिर आप नर्वस हो गए, या आपकी स्पीड में कमी थी, आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए ज़्यादा क्वेश्चंस। तो काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले तो एक अच्छे टाइप से एनालाइज़ करें। जब आपके एनालिसिस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो गलत जो आपके वीक एरियाज़ हैं, जो आपकी कमियां निकल के आई हैं, शॉर्ट कमिंग्स आई हैं, उस पर काम करना स्टार्ट करें। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, मेरी क्या कमी रही थी लास्ट ईयर में क्वांट के, मे बी मेरी प्रैक्टिस कम थी या कोई और रीज़न था। मेरे डीआई में बहुत ही ख़राब मार्क्स थे, मैं बता भी नहीं सकता कितने मार्क्स थे। तो इस साल मेरे 27.5 है। तो मैं ये बता देता हूँ इतना बड़ा जो डिफरेंस आया है कि मार्क्स छुपाने पड़ रहे हैं मुझे आपसे, और फिर मैं 27.5 आपको बता रहा हूँ। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, इसको डिफरेंस को दूर करने में सिर्फ मैं ही जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की है। मैं हर रोज़ 5 से 6 DI प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इवन इफ़ आई क्लियर प्रीलिम्स, मेरा DI से तो आमना सामना होने ही वाला है। तो मैंने स्टार्ट किया DI क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। मैंने DI के लिए, जैसे कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया, मैंने ये अरुण शर्मा की एक DI स्पेसिफिक बुक आती है, वो बुक परचेज़ की थी और उसके एक एक DI को सॉल्व किया। उस बुक को लेने का मेरा मेजर रीज़न ये था कि उस बुक में जो DI है वो काफ़ी लेंथी है, क्योंकि वो कैट लेवल का है। इनफैक्ट वो कैट के लेवल से भी एक लेवल ऊपर है। तो मैंने उससे DI स्टार्ट किए ताकि सबसे पहले तो मेरे को अपना डर भगाना था। जब डर भाग जाता उसके बाद मुझे बढ़ानी थी अपनी स्पीड। और आई एम वेरी थैंकफुल कि ये दोनों काम हुए मेरे उस बुक को सॉल्व करने से। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कंप्लीट कर दी थी, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ़ तो मैंने कर ही दी थी, हाफ़ से भी थोड़ी ज़्यादा ही कर दी थी। तो मेरे को अब DI से ना तो डर लगता था और ना ही मेरी DI में स्पीड कम थी। मेरे स्कोर्स प्रूफ हैं। तो अगर आपके क्वांट सेक्शन में कोई सेक्शन वीक है तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आपका सबसे वीक एरिया है आप सबसे पहले उसी को हिट करें, क्योंकि जिस सेक्शन में आप स्ट्रॉन्ग हैं उसको तो आप बाद में ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। जिस सेक्शन में आप वीक हैं उसके आपको बेसिक्स भी स्टार्टिंग से करने चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे जाएंगे आप। तो जैसे कि मैंने वीडियो में ये भी देखा है कमेंट सेक्शन में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश सेक्शन वीक है। ऑल्दो मैंने इंग्लिश के प्रिपरेशन की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उस पर एक वीडियो बना दी थी, लेकिन इस वीडियो में भी मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी तो बात करनी बनती है। मैं ये कहूँगा एज अ स्टार्टर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। आप कुछ मत करें, आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप ग्रामर पढ़ें या किसी चैनल को फॉलो करें या वीडियो करें, वो आपके ऊपर है, आप जब करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर की आदत डालें। मैं तो ये बोलता हूँ कि 15 से 20 दिन 21 डेज़ वाला एक वो फंडा होता है, तो 21 दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, और वो भी अच्छी कंपनी का कह लें या अच्छी ब्रांड का कह लें। जैसे मैं पढ़ता था द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है। और यहाँ पे मैं एक और बात बोल दूँ कि ये जो मैं न्यूज़पेपर आपको बता रहा हूँ इसमें आपको मोबाइल फ़ोन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी वोकेबलरी मिलेगी आपको नई, और डायरी में नोट डाउन करते रहें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप 8-9 दिन पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक ऐसा सीन आएगा कि जब आप 10वें या 12वें दिन पढ़ेंगे तो आपको जो आपने इतने सारे नोट किए थे, डायरी में नोट्स बनाए थे, आपको ज़्यादातर मीनिंग्स उसके याद हो जाएंगे। और बाकी न्यूज़पेपर पढ़ने के और क्या फ़ायदे हैं मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में ऑल्दो बताया, लेकिन मैं एक डिटेल्ड सेशन लूँगा न्यूज़पेपर को लेके कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर को। तो ये तो हुई इंग्लिश की बात, एज अ स्टार्टर मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने ओली बोर्ड की वो बुक खरीदी थी, वो पजल मेनिया। ऑल्दो मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी तो कभी नहीं रही, लेकिन एवरेज से नीचे भी नहीं थी, एवरेज थी आई मीन। तो मैंने पजल मेनिया परचेज़ की थी और उसमें फिर उसके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए। वो एक बहुत बेसिक बुक है, क्लैरिकल का प्रीलिम्स लेवल का बुक है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर बोलता हूँ, आई मीन नो ऑफेंस टू दैट बुक और देयर ऑथर्स। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मेरे को रीजनिंग में बहुत हेल्प मिली है उस बुक से।
उस बुक से मैंने जैसे कि बोल दिया कि बेसिक लेवल हो, फिर भी मेरे को हेल्प मिली बिकॉज़ वो आपके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग करती है। क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है उस उस बुक को आप पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं पजल्स में, वो सब दिए हुए हैं उसमें। तो हम इंग्लिश की बात कर चुके हैं, क्वांट की बात कर चुके हैं, रीजनिंग की बात कर चुके हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये एज ए स्टार्टर है, आप इसको ये मत समझिए कि ये आखिरी सॉल्यूशन है। ये तो स्टार्टर है, यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, स्टार्ट करना है। फिर लास्ट बात आती है कि जिन लोगों की जीए बहुत वीक है, तो जीए के लिए भी तो मैंने अभी शायद 2 दिन पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो डाली है। वो भी मैं अपनी स्ट्रेटजी मैंने शेयर की है। आपको क्या करना है वो मैं आने वाले टाइम में ज़रूर बताऊंगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को अपनी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वो शेयर तो करें, मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ आपके पास लौट के आऊँगा। देखिए, ना तो मैं अभी कोई बैंकर बना हूँ और ना ही मैं कोई टीचर हूँ। मैं आई एम जस्ट अनदर एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू। तो मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट किस किस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरता है। फैमिली वालों का प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद वो स्टार्ट हो जाएंगे, बेटा शादी करनी है, और दुनिया भर की, अगर आप जॉब में हैं आपका बॉस आपको छुट्टी नहीं देगा, ज़्यादा प्रेशर देगा आपको। बाकी आस पड़ोस वाले दुनिया भर के 50 सवाल करते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, यू नो। तो मैं ये बोलूँगा इन सब चीज़ों को साइड में रखें, क्योंकि दुनिया का नाम है कहना, दुनिया का काम है कहना। आपका काम है अपने काम करते रहना बस। अगर आप लोगों की बातों को सीरियसली लोगे, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे और शायद डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो अगर आप अपने आप को अपने आप से प्यार करते हो तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा वक्त के लिए साइड करो, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया इन सब लोगों के मुंह पे ऑटोमेटिकली ताले लग जाएंगे, जैसे मैंने कई लोगों के मुंह पे लगा दिए हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा एक बार फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद मैं अपने रिज़ल्ट शेयर करूँगा। और हालांकि आई एम वेरी लकी कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनमें से कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। मेरे घर में सब ने मुझे मोटिवेट ही किया है, सपोर्ट ही किया है, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एंड आई एम श्योर आपकी फैमिली में कम से कम एक इंसान ज़रूर ऐसा कोई होगा जो आपको रेगुलरली सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो आपके फादर 100% आपको सपोर्ट करते होंगे, अगर आप मेल हैं तो आपकी मॉम 100% सपोर्ट करेंगी। लाइक मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरी मॉम बहुत काम एंड कंपोज रहती हैं, वो मेरे फादर को समझा देती हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने दें। तो मुझे लगता है इस वीडियो में फॉर द स्टार्टिंग मैंने बना दी है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम हर रोज़ एक वीडियो तो अपलोड करूँ ही, बी इट फॉर द मोटिवेशन और बी इट अबाउट द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। तो यहाँ पर ये सफ़र आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मैं तो आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड until next time, take care of your family, take care of yourself, keep smiling. Thank you.